नमस्कार साथियों। वैसे तो चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कल ही बारिश हुई है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक खेत को देख सकते हो, और यह अभी हमने सरसों की बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार किया था, तो अभी पूरा गीला हो चुका है। अगर मैं अपने इधर दिखाऊं, देख सकते हैं, ये पैर जैसे दबता है पूरा डाउन चला जाता है ये। तो अगर यहाँ मैं दिखाऊं तो मतलब पूरी तरह से मतलब खेत गीला है। अब बुआई में भी देरी हो रही है, और वैसे तो बुआई में देरी हो रही है कारण बारिश है, लेकिन कई सारे किसान मित्रों का एक क्वेश्चन होता है कि सर अभी देरी होती जा रही है, जैसे कि हम अच्छी किस्मों का, हाइब्रिड किस्मों का, लंबी अवधि की किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, तो कब तक हम बुआई कर सकते हैं, मतलब कि बुआई का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि अब लगातार बारिश हो रही है और कई सारे किसानों के फसलें भी काफ़ी हद तक बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं उधर बात करूं सोयाबीन की, किसानों की, तो सोयाबीन के भी मैं कंडीशन देखा तो बहुत ही बुरा लगा। वैसे अब मौसम के ऊपर या प्रकृति के ऊपर अब क्या ही कर सकते हैं, हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन हमको भी यह समझना चाहिए कि दिन ब दिन अब मौसम बदलते जा रहा है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, प्रकृति का जो मौसम का जो चक्र है, ठंडी गर्मी बरसात आने का, यह भी बदलते जा रहा है। तो इसके हिसाब से हम अपनी ज़मीन की स्थिति को समझें कि हमारी ज़मीन गहराई पर है, ऊंचाई पर है, कि किस समय अब बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, या बारिश का क्या पैटर्न आने वाला है आने वाले सालों पर। तो हम अपने फसलों की निर्भरता भी थोड़ी मतलब कि जो फसलों पर हम कुछ भिन्नता लाएं। भिन्नता का मतलब यह है कि एक साथ एक ही फसल पर डिपेंडेंसी ना होनी चाहिए, मतलब कि एक साथ एक ही फसल की बुआई आप हर एक खेतों पर मत करें, कम से कम 3-4 फसलों की बुआई करें। और मैं अपने कई सारे वीडियो में ये बताया हूँ कि एक साथ आप एक ही फसल की बुआई मत करें, अपने एरिया को डिवाइड करें और कम से कम 3-4 किस्मों की अलग अलग फसलों की चुनाव करें, जिससे अगर एक में घाटा हो रहा है तो एक में तो प्रॉफिट देखने को मिले कम से कम। तो अगर मैं इस वीडियो में जो चर्चा कर रहा हूँ कि जो अगर खेत हमारी गीली हो गई है, पानी का भराव, अभी आप पीछे देखेंगे कुछ जगह अगर दिख रहा होगा तो उधर पानी का भी भराव है, पानी भरा है हल्का फुल्का, और मिट्टी तो बहुत गीली है। आप यहाँ पास देख सकते हो, अगर ये मैं पैर रख रहा हूँ, यहाँ कितना गीला है मिट्टी, यहाँ पूरी तरह से पैर घुस जा रहा है, मतलब ये देखिए। तो ऐसे में अब बुआई कम से कम 5 से 1 हफ्ते, मतलब 1 सप्ताह मान लीजिए डिले होगा। अगर बारिश नहीं होगी तब की बात है, और अगर बारिश हुई तब तो फिर मान लीजिए कि 10 दिन की समथिंग डिले हो जाएगा, 10-15 दिन के समथिंग डिले हो जाएगा, क्योंकि भूमि इतना, मतलब कि मिट्टी इतना गीला है कि इसको बुआई करते ही नहीं बनेगा। अब जहाँ पैर रख रहा हूँ वहीं घुस जा रहा है पैर, ये देख सकते, मतलब नीचे से पानी आ रहा है ये। तो ऐसे में बुआई का मतलब कि कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो लगभग 10 दिन 15 दिन भी डिले हो सकता है। तो अब इस स्थिति पर हम कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, इस वीडियो में यही हम जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो मैंने कई सारी समस्याएं आपको बताई, किसान भाई कैसे अभी समस्या से ग्रसित हैं, धान भी डूब जा रहा है, मतलब पानी इतना गिर रहा है। तो वैसे अगर मैं बात करूं कि लास्ट अक्टूबर तक, वैसे तो कहने की बातें हैं कि आप सही समय बुआई का 15 अक्टूबर तक है, लेकिन मौसम को देखते हुए और जो ट्रेंड चला आ रहा है, आप लास्ट अक्टूबर तक लगभग सभी किस्मों की बुआई कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन मिलता है। ऐसी बात नहीं है, अगर आपने बढ़िया उसकी देखभाल किया है, समय पर रख रखाव जो भी है, खाद पानी, या फिर समय पर जो भी कार्यविधियां करनी होती हैं, अगर आपने सही तरीके से किया है तो बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सकता है। और लास्ट अक्टूबर तक आप सभी किस्मों की बेझिझक बुआई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसके बाद भी अगर डिले हो जा रहा है, तो आप चैनल पर डला है शॉर्ट अवधि की जो किस्में हैं उनकी आप चुनाव कर सकते हैं, और उनकी आप एरिया वाइज अपना चुनाव करके बुआई कर सकते हैं। दोस्तों कई सारी किस्में हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं हाइब्रिड की जो सही समय की है, सही अवधि की हैं, तो वैसे तो फेमस है पायोनियर, एडवांटा, श्री राम का। तो इन सब की आप बुआई लास्ट अक्टूबर तक कर सकते हैं बेझिझक। तो ये क्वेश्चन आपके मन पर नहीं आना चाहिए कि देरी होते जा रहा है तो हम कौन सी किस्में बुआई करें। वैसे तो सभी किसान भाई जानते हैं, हमसे अधिक उनको अनुभव है कि कब हम बुआई करते हैं तो क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर भी
आप इनका चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मौसम के अनुसार आप अपनी बुआई करें। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि उनको अधिक से अधिक यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि लास्ट अक्टूबर तक भी हम सभी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। उनके मन में यह वहम ना हो कि हमको 15 अक्टूबर के बाद फिर हम कौन सी किस्में लें, कम अवधि की लेना पड़ जाएगा। अगर जो भाई किसान बीज खरीद करके रख लिए हैं उनको समस्या आने को देखने को मिल सकती है, तो वो झिझक ना रहे। धन्यवाद।